हेलो डियर स्टूडेंट, मैं प्रमोद निषाद आप सभी का समर्पण एक पहल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आइए आज हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आधारित हैं प्रायः आपके प्रकाश के अपवर्तन पर। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे किसी वस्तु का आभासी व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करना चाहिए। क्या क्वेश्चन है बेटा? क्वेश्चन यह है हमारा, किसी वस्तु का आभासी व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना होगा। आभासी और बड़ा, इसमें होता क्या है, कंडीशन क्या है? किसी वस्तु का आभासी और बड़ा प्रतिबिंब अगर हमें बनाना है, उसके लिए हमें करना क्या है? लेंस आपके कितने प्रकार के हैं? लेंस आपके प्रायः दो प्रकार के हैं, अवतल लेंस, अवतल लेंस। पहले क्वेश्चन जवाब चल रहा है दोस्तों, चलिए देखिए। अवतल लेंस, अवतल लेंस में प्रतिबिंब जो भी बनता है, प्रतिबिंब जो भी बनता है वह आभासी होता है। क्या बनता है? इसमें प्रतिबिंब आभासी, सीधा व छोटा बनता है। आभासी सीधा व छोटा बनता है। आभासी सीधा व छोटा बनता है, बट हमें कैसा बनाना है? बड़ा प्रतिबिंब बनाना है। कैसा बनाना है? बड़ा प्रतिबिंब। तो दूसरा लेंस कौन सा है? दूसरा लेंस है आपका उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, इसमें क्या होता है? इसमें आपका प्रतिबिंब वास्तविक होता है। वास्तविक कैसा होगा? वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, और छोटा या बड़ा दोनों में से कोई भी एक हो सकता है इसमें। अथवा अगर आभासी बना, कैसा बना? आभासी। कैसा बना? आभासी। आभासी सीधा, आभासी सीधा व बड़ा बनता है। कैसा बनता है? आभासी सीधा व बड़ा बनता है। ऐसी स्थिति में जो प्रतिबिंब आपका बनेगा, अगर आपको बड़ा कह दिया तो आप उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, अगर आपसे छोटा कह दिया तो आप अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। अब ये तो हो गया पहले क्वेश्चन जवाब आपका। इसमें है क्या? उल्टा प्रतिबिंब है, ठीक है, उल्टा है, वास्तविक है, तो सदैव उत्तल लेंस प्रयोग होगा। अगर आभासी सीधा और बड़ा कह दे, कैसा कह दे? बड़ा कह दे, तो आप लेंस सदैव उत्तल ही लगाएंगे। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका, दूसरे क्वेश्चन का जवाब हमें चाहिए। है क्वेश्चन क्या, उस पर ध्यान दीजिए। है एक उत्तल लेंस है, एक कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। इसकी फोकस दूरी दे रखा है 15 सेमी। एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी कितना दे रखा है? 15 सेमी है। कितना है? 15 सेमी। इससे 30 सेमी की दूरी पर वस्तु है। कितनी सेमी पर? 30 सेमी की दूरी पर है। कितनी सेमी पर है? 30 सेमी की दूरी पर वस्तु है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यह पूछ रहा, प्रतिबिंब स्थित बताइए, प्रतिबिंब कहाँ है? तो इसके लिए आपको करना क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का हल है हमारे पास। लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी है हमारे पास, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी यह बराबर। अच्छा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है कि ऋणात्मक बेटा? उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है कि ऋणात्मक? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होगी? तो वह होती है धनात्मक, पॉजिटिव, प्लस 15 सेमी, प्लस 15 सेमी। और क्या दिया है? लेंस से वस्तु की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी, लेंस से वस्तु दूरी u बराबर
यू सदैव माइनस में होता है, बात अच्छी तरीके से आप जानते भी होंगे, पढ़े भी होंगे। 30 सेमी है, कितना है 30 सेमी। हमें क्या निकालना है, v का मान। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी v का मान हमें फाइंड करना है, तो हम निकाल लेते हैं। तो सूत्र हम वही लगा देंगे, हमारा पुराना है। कौन सा सूत्र है बेटा, कौन सा सूत्र, हाँ शाबाश, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अगर ये लेंस के बजाय दर्पण होता तो यहाँ प्लस हो जाता। अब इसको क्या करना है, हमें निकालना है v, तो इसको इस बगल कर देते हैं। 1/f पर ये इधर जाएगा, आ जाएगा आपका प्लस 1/u बराबर 1/v। वैल्यू रखते हैं, हमारे पास है क्या, 1/f का मान 15 सेमी है प्लस में, प्लस 1/u का मान माइनस 30 सेमी है बराबर 1/v। दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना 15 और 30। 15 के टेबल में डायरेक्ट ये 30 आएगा, तो हमारा एलसीएम हो गया 30। 15 से इसको डिवाइड कर देंगे, 15 से डिवाइड कर देंगे, 15 से डिवाइड करेंगे, 15 दूनी 30, 2 एकन्नम 2, प्लस का गुणा माइनस करेंगे माइनस 30 एकन्नम 30 बराबर 1/v। इसमें से इसको घटा देंगे, 2 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 1/30 इक्वल टू 1/v। इसका गुणा यहाँ कर देंगे, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, या लोअर अपर टर्म लोअर कर देंगे, लोअर टर्म अपर कर देंगे, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। तो v बराबर आपका आ जाएगा 30 सेमी, 30 सेमी। अतः वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा 30 सेमी की दूरी पर बनेगा। अगर इसी क्वेश्चन का जवाब आप बिना क्वेश्चन सॉल्व किए देखना चाहते हैं कि हम कैसे देख लें हमारा आंसर क्या आएगा, आप जानते हैं फोकस दूरी कितना है, कितना है, ये दिख रहा है सीधा सीधा, कितना दिख रहा है 15 सेमी दिख रहा है। अभी अगर ये 15 है तो वस्तु कितनी दूरी पर है, 30 सेमी की दूरी पर, कितना है 30 है। जब 15 सेमी फोकस दूरी है, 30 सेमी पर वस्तु रखी है, 15 सेमी क्या है फोकस दूरी है और 30 सेमी पर वस्तु है। अब फोकस दूरी के डबल दूरी पर वस्तु रखी, यानी दूनी फोकस दूरी पर। अगर 2 गुनी फोकस दूरी पर वस्तु रखी है तो 2 गुनी फोकस दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर, किस ओर, लेंस के दूसरी ओर दूनी फोकस दूरी पर ही बनता है, ये आप जानते हैं। इसलिए आपका हो जाएगा, आप बिना सॉल्व किए भी इसका जवाब निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है। लेंस होगा, कह रहा है कि एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है, लेंस होगा। तो कौन सा लेंस होगा? अच्छा, अभी हमने आपको बताया कि आभासी प्रतिबिंब है, तो किस लेंस में यह संभव है, अवतल में, कुत्तल में? तो आप पढ़े हैं, इस बात का जवाब भी होगा आपके पास। है क्या जवाब हमारे पास कि दोनों लेंस में संभव है, अवतल भी हो सकता है, उत्तल भी हो सकता है। बट अब आप इसमें से अवतल उत्तल दोनों दिख रहा है, आभासी है, तब कैसे क्या हो और कैसे पहचान सकते हैं? और कुछ है? अरे आभासी है तो दोनों बन रहा है आभासी। अब आवर्धन हम देखते हैं, क्या देखेंगे? आवर्धन। आवर्धन क्या होता है, पढ़े होंगे आप। आवर्धन, रेखीय आवर्धन या आवर्धन होता क्या है? किसी लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई
किसी लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब प्रतिबिंब हमारा कैसा है, छोटा है कि बड़ा है? तो प्रतिबिंब हमारा छोटे आकार का है, आधे आकार का। 0.5 का मतलब 1/2 का मतलब आधा। अब आधा अगर प्रतिबिंब है, आधे आकार का है, उसकी लंबाई का आधे आकार का प्रतिबिंब बना, इसका मतलब प्रतिबिंब की लंबाई छोटा है। तो प्रतिबिंब लंबाई छोटा आपको आभासी सीधा व छोटा किसमें बोला गया है? अवतल लेंस। आपके पहले क्वेश्चन में ही ये आंसर छुपा हुआ था। तो कौन सा लेंस होगा? थर्ड का हल आपका है थर्ड नंबर। कौन सा लेंस होगा? तो हम कह देंगे उत्तर आपका है क्या? अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस में ऐसा संभव है। अगर अब आपसे पूछ दे तो इसमें v का मान क्या होगा? v का मान क्या होगा? या आपसे पूछे कि इसकी फोकस दूरी याद कीजिए, कौन सा लेंस और इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तब आप क्या करेंगे? तब के लिए हम क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे पास है लेंस से वस्तु की दूरी। हल में आप देखेंगे क्या है? लेंस से वस्तु की दूरी, लेंस से वस्तु दूरी u का मान है हमारे पास कितना है? तो यह है 0.2 मीटर। कितना है? 0.2 मीटर। और क्या है? आवर्धन है। आवर्धन यम बराबर क्या है? 0.5। अब आवर्धन फार्मूला होता है कि v/u बराबर 0.5, यानी v बराबर 0.5 u। अब इसका हम क्या करेंगे? u का मान रख देंगे 0.5 मल्टीप्लाई u का मान 0.2, 2 5 या 10, कितना आ गया? 10, 5 2 या 10, 1 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा, इतना मीटर। ये आ गया v का मान। कितना आ गया? v का मान। अब अगर आप u माइनस में रखते हैं, क्या रखते हैं? u माइनस में अगर आप रखते हैं तो यहाँ माइनस कर देंगे आप, तो यह क्या आ जाएगा? अब -10 सेमी, यानी प्रतिबिंब कहाँ बना है? लेंस के सामने वस्तु के पीछे। लेंस के सामने वस्तु के पीछे कितनी दूरी पर? तो 0.1 मीटर की दूरी पर। अब दूसरा कंडीशन, अगर आपसे पूछ दे तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? किसकी? तो अवतल लेंस की, चूंकि यह कौन सा लेंस था? अवतल लेंस। इस अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? अगर फोकस दूरी हमें निकालना है, क्या निकालना है? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी के लिए हम क्या करेंगे? हमें क्या फाइंड करना है? यह भी अगर पूछ ले ऐसे क्वेश्चन में तो आपको क्या करना है? इसके लिए कुछ फार्मूला वही पुराना वाला अप्लाई कर देंगे। कौन सा? वही पुराना वाला। कौन सा है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। हमें ये f ही तो निकालना है। क्या निकालना है? f निकालना है। तो v का मान रख देते हैं -0.1 माइनस, अब यह -0.2, यह हो गया। माइनस हटाएंगे दोनों में से तो हमारा आ गया, यह ऊपर जाएगा तो 10 बटे कितना हो गया? 10/1 -1 है। अब इसको दशमलव हटाएंगे तो 10/2, कितना हटाएंगे? 10/2, इसमें हटाएं 10/1। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यह हमारा जाएगा एलसीएम लेंगे नहीं तो 1/f
बराबर हो जाएगा -10 माइनस कितना, अब इससे इसको काट देंगे, आ जाएगा 5। अच्छा यहाँ एक और माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, कितना हो गया 5, कितना हो गया 5, -10 माइनस 5, 1/, यह बराबर -5, यह हो गया। अब 1/, यह बराबर -5, तब अब यह बराबर इसके बटे 1 मान लेंगे, यह बराबर निकालेंगे तो 5/1, 5/1 है तो इसको बदल देंगे हम, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, तो 1/-5। अब भाग देंगे तो यह बराबर 0-0.5 मीटर। कितना आगे फोकस दूरी, 0.2 मीटर, वो भी माइनस है क्योंकि अवतल लेंस है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्या होती है दोस्तों, ऋणात्मक होती है। ठीक।